ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं मूक बधिरों के इस खास बुलेटिन के बारे में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन होगा। माना जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक के बाद ही उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर असम में बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। इस बैठक में शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 8, असम में 3 और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 2 मई से की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो ताजमहल में बम होने की सूचना फर्जी निकली है। आर्मी में नौकरी ना लगने से परेशान एक युवक ने डायल 112 पर ताजमहल परिसर में बम होने की सूचना दी थी। साथ ही कहा था कि यह जल्द ही फट जाएगा। इसके बाद ताजमहल के सभी तीनों गेट को बंद कर दिया गया और पर्यटकों को निकाल दिया गया था। इसके साथ ही तलाशी अभियान भी चलाया गया। वहीं बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी ताजमहल परिसर में पहुंच गई। इससे लेकर पर्यटकों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच नोकझोंक भी हुई। तलाशी के बाद ताजमहल को फिर से खोल दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी युवक फिरोजाबाद का रहने वाला है और वह सैनिक भर्ती रद्द होने से नाराज था, इसलिए उसने आगरा के आईजी ने कहा कि बम की खबर झूठी निकली है, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों, कंपनियों पर बीते दिन इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। बीते दिन पुणे में शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी देर रात तक चलती रही। इतना ही नहीं, आयकर विभाग की टीम ने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू से देर रात तक सवाल जवाब भी किए हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के ठिकानों पर जो रेड डाली गई है वो 3 दिनों तक चल सकती है, क्योंकि अधिकारियों को कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। यही कारण है कि इसमें वक्त लग रहा है। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को पुणे में छापेमारी की। इसके अलावा मुंबई में इनसे जुड़े दफ्तरों में आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमों ने कई कागजात खंगोले, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जांच भी की गई। अनुराग कश्यप वैक्सीन की बात की जाए तो देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच अब नेजल वैक्सीन का ट्रायल भी होने जा रहा है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि आज किसी भी ट्रायल साइट पर परीक्षण नहीं किया जा सका। एथिक्स कमेटी में अभी तक 4 केंद्रों पर प्रस्तावों को मंजूरी अभी नहीं मिली है। ये 4 सेंटर हैं पटना, एम्स, चेन्नई, नागपुर और हैदराबाद। भारत बायोटेक देश में नेसल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेज चुका है। भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नेसल वैक्सीन पर रिसर्च कर इसे तैयार किया है, जिसके बाद भारत में पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के लिए इजाजत मांगी गई है। गौरतलब है कि भारत में अब तक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बड़े पैमाने पर भारत समेत दूसरे देशों में भी उपयोग किया गया है। कोरोना की बात की जाए तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। आज 34 दिनों के बाद देश में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,407 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 89 लोगों की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,11,56,923 पहुंच गई है। इनमें से 1,57,435 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,73,413 हो गई है और अब तक 1,08,26,075 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोरोना वायरस के नए मामलों में वृद्धि जारी है और पिछले 24 घंटे में इस महामारी के सामने आए नए मामलों में से करीब 85% मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में अब तक 1,66,16,048 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन भी लगाई गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,855 नए मामले सामने आए, जबकि 42 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। राज्य में कोरोना के मामले बढ़कर 21,79,000 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय में 56 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। वहीं बात की जाए तो 13 कर्मचारियों का परिवार भी चपेट में आ गया है। इसके अलावा वार्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं, जहां 21 छात्र पॉजिटिव मिले हैं। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,121 नए मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और लगातार कार्यवाही भी हो रही है। पिछले 13 दिनों में मुंबई पुलिस ने 58,000 से ज्यादा लोगों पर मास्क न पहनने को लेकर कार्यवाही भी की है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।